ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज आपको इतिहास की कुछ ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी कहानी या इस अध्याय में आपको बताएंगे जो आपको बहुत प्रेरणा देगी। कहने का तात्पर्य है कि जिनको सुनने के पश्चात आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, ऐसे आप अच्छे ज्ञान की चीज़ें आपको पता लगेंगी जिसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे इतिहास से आधारित है, हमारे धर्म से आधारित है, हमारे भगवान से आधारित है। तो चलिए इसी के साथ आज आपको जो पहली कहानी है वो हमारी है भगवान शिव और पार्वती के लिए। जब सप्त ऋषियों का जब जन्म हुआ तो सातों ऋषियों में से एक जो असुरों के जो ऋषि थे, जिनका नाम शुक्राचार्य जी था, वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। और एक दिन उन्होंने यह ठानी कि वो शिवजी के सबसे प्रिय भक्त या सबसे प्रिय शिष्य, या कहें कि वो यह चाहते थे कि शिवजी के लिए सबसे ज़्यादा उन्हें पूजा जाए, कि सबसे बड़ा जो भक्त था वो शुक्राचार्य जी थे। इस तरह की सोच के साथ उन्होंने शिवजी से मिलने की कामना करी या उनकी भक्ति करने की कामना की। और वो शिवजी के पास एक चूहा बनकर वो शिवजी के पास पहुँचे। शिवजी के पास पहुंचकर उन्होंने सोचा कि अगर मैं शिवजी के अगर मैं 7 चक्कर लगा लूँगा सिर्फ शिवजी के, तो शायद मुझे दुनिया की हर खुशी या हर तमन्ना या जो मैं चाहता हूँ वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो यही सोच के साथ वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शिवजी के साथ पार्वती जी बैठी हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी हमारे अपने उसूलों के पक्के थे, अपने नियमों के पक्के थे। वो सिर्फ शिव जी के उपासक थे, ना कि पार्वती जी के। तो उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ शिव जी के चक्कर लगाऊंगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि शिव जी जहाँ बैठे थे उनके पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। शिव जी को ये देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए किया क्या कि वो उन्होंने पार्वती जी को अपनी गोद में बिठा लिया शिव जी ने, कि देखते हैं कि अब ये कैसे मेरे चक्कर लगाता है। तो फिर शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि उन्होंने एक मक्खी का रूप धारण किया। मक्खी का रूप धारण करके वो शिव जी के सिर्फ सिर के चक्कर लगाने लगे। इस तरह देखकर शिव जी ने भी एक और चमत्कार किया और बिल्कुल कहते हैं कि अपने सिर के साथ पार्वती जी के सिर को मिला लिया उन्होंने। शुक्राचार्य जी और भी परेशान हो गए। शुक्राचार्य जी ने तब क्या किया कि वो उन्होंने उनके शिव जी के सिर्फ हाथ के चारों ओर वो घूमने लगे और उस तरीके से वो अपनी परिक्रमा पूरी करने लगे। शिव जी को यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो गए और शिव जी ने फिर अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए इस वक्त शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने पार्वती जी को अपने अंदर समाहित कर लिया, यानी कि अपने अपने में निहित कर लिया, अपने अंग में मिला लिया। और यहीं से शिव जी का नाम अर्धनारीश्वर बना, जहाँ वो आधे पार्वती आधे शिव हो गए थे। यहाँ पर ये था कि शिव जी ने ऐसा कर लिया कि अगर आप पार्वती जी जो हमारी पत्नी हैं, जो हमारी अर्धनारीश्वर जो कहा गया उन्हें, वो इसलिए कहा गया कि यहाँ जो उनकी पत्नी है, अगर आप उनकी उपासना नहीं करोगे तो मेरी उपासना करने का कोई व्यर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि हम दोनों एक हैं। शुक्राचार्य जी यहाँ बहुत आश्चर्यचकित हो गए और प्रभु के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए कि प्रभु ये क्या है, मैं सिर्फ आपका उपासक हूँ, आपकी पत्नी का उपासक नहीं हूँ, मैं इनकी उपासना क्यों करूँ। इस पर शिव जी ने जवाब दिया कि जिस वक्त हमारी शादी हुई, जिस वक्त मेरा पार्वती जी से विवाह हुआ, उसी वक्त से ये मेरी अर्धांगिनी बन चुकी थी। यानी कि अर्धांगिनी मतलब आधा अंग। तो आप कभी भी आधे अंग को नहीं पूज सकते। अगर आपको मेरे पूरे अंग को पूजना है, अगर मुझे पूजना है, तो आपको पार्वती जी को पूजना ही पड़ेगा। अगर आप उनकी पूजा नहीं करेंगे तो आपका पूजन व्यर्थ है। यह सुनकर शुक्राचार्य जी को आंखें खुल गई उनकी, या कहा जाए कि उन्हें समझ आया कि एक नारी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, एक एक स्त्री का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कि किस प्रकार से वो हमें हमें पूरा करती है। अगर हम किसी के साथ विवाह करते हैं तो इस तरीके से कि भगवान भी उस चीज़ को नहीं नकार सकते कि आपको उसे अपना ही मानना पड़ेगा, हर चीज़ में वो आपका आधा हिस्सेदार है। तो आपने बहुत सी तस्वीरों में देखा होगा, बहुत सी मूर्ति में देखा होगा, पुरातन विभाग में भी ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं, कई सारी प्रतिमाएं हैं जिसमें शिवजी की जो मूर्ति है उसमें आधे वो स्त्री हैं और आधे वो पुरुष हैं।
तो जो आधा पुरुष है वो भगवान शिव हैं, जो आधी स्त्री हैं वो भगवान पार्वती हैं। ये अर्धनारीश्वर उनका रूप है, और यही रूप कहा जाता है शिव जी का सबसे सफल, या कहें कि सबसे बड़ा रूप। सबसे बड़ी अगर आपको किसी चीज़ की उपासना करनी है तो इस रूप की उपासना कीजिए। यह शिवलिंग से भी बड़ा रूप है, और इसीलिए इस रूप का बहुत महत्व है कि हम, हमारी स्त्री के बिना, हमारी पत्नी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक शिव जी अकेले थे, आदि योगी थे, तब तक सिर्फ वही थे। लेकिन जैसे उनका विवाह हुआ, पार्वती जी भी उनका एक अंग बन गई। अकेले उन्हें आप नहीं पूछ सकते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप अपनी स्त्री की इज्जत करें। जहां आप हो वहां उन्हें रखें। जिस अवस्था में आप हो उस अवस्था में उन्हें रखें। किसी भी तरह का पाप पुण्य हर हिस्से में, कहा जाता है ना कि शादी में हमें बताया जाता है कि आप दोनों अपने पाप पुण्य के बराबर हिस्सेदार होंगे, आपकी कमाई के हिस्सेदार होंगे, आपके सुख दुख के हिस्सेदार होंगे। इसीलिए कहा जाता है इस चीज़ की इज्जत करना सीखिए कि आपकी पत्नी ही आपका सब कुछ है, उसके बिना आप कुछ नहीं हो। तो उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही आगे हर अध्याय में आपको नई नई कहानियाँ आपको बताएंगे जो आपके जीवन को और अधिक सरल बनाने में प्रयास करेंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ों को समझाने में जो शायद आपको कहीं ना कहीं पता है। हर इंसान को हर चीज़ पता होती है, सिर्फ किसी दूसरे के मुंह से सुनने से उसे थोड़ा सुख मिल जाता है, उसे थोड़ी समझ मिल जाती है। पता सबको होती है, समझ रहे हैं? तो आने वाले अध्यायों में आपको या और अच्छे से हम समझाएंगे, और नई नई कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और किसी भी तरह के परेशानी के लिए, किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ आप आज का यह अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दर्शकों।